गांव और शहर से अफवाह नहीं, सिर्फ सच्चाई। अपराध के सच का पर्दाफाश। भ्रष्ट नेताओं एवं अधिकारियों की पोल खुलेगा खुलेआम। सिर्फ जनता की हित की बात, हम उठाएंगे जनता की आवाज, क्योंकि हम हैं एसपी न्यूज़ लाइव। आप जहां हम वहां। मैं एसपी न्यूज़ लाइव से आरपी जायसवाल। आज हम मौजूद हैं प्रयागराज जिले के तहसील सरांव के ब्लॉक महुआमा के ग्राम सभा बांका जलालपुर में। यहाँ पर इंडियन बैंक के शाखा के सामने हम लोग यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हैं। उनका आरोप है कि बैंक सखी के माध्यम से जो संगठन चला जाता है उसमें कुछ लेन देन का आरोप है। आइए हम इनसे इस बारे में बात करते हैं। जी, आप अपना परिचय बताइए। मेरा परिचय है समूह सखी कुसुम पटेल, बांका जलालपुर, ग्राम सभा बांका जलालपुर, ब्लॉक महुआमा, जिला प्रयागराज। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत ये है कि हमारे सहमति से 19 समूह चलता था। 19 समूह में 2 संगठन बन गए थे, एक 12 का, एक 7 का। तो 12 तो हमारा बराबर चल रहा है, लेकिन जोड़ने के लिए सब मेरा अधिकार था। तो सारी महिलाएं हमसे परिचय हैं, जो भी कुछ उसमें गुनाह होता है सारी महिलाएं हमारे घर हमको परेशान करती हैं कि आपने जोड़ी हैं, आप हमको चलिए निस्तारण करिए। तो इसी आधार से हमको सारी महिला मिल के तंग कर रही हैं कि बैंक सखी जो है, ग्राम संगठन का खाता खुलवाने के लिए 5 पदाधिकारी रखे गए थे, तो जिसमें 3 पदाधिकारी सहमति होकर खाता खुलवा लिए, 2 पदाधिकारी को पता नहीं चला। उसके बावजूद चांद समूह में 12 सदस्य कुल हैं। 12 सदस्य में 27,000 रुपये आया था, दाल का पैसा है और रिवॉल्विंग फंड है। वो पैसा ये तीनों पदाधिकारी मिलकर निकाल लिए। 9 महिला को पता नहीं चला। फर्जी सिग्नेचर उनका अंगूठा लगाकर 27,000 निकाला गया है। किसने निकाला है? रिया बैंक सखी अनुराधा, रिया रेनू। अच्छा, तीनों लोग बैंक सखी हैं? नहीं, अनुराधा बैंक सखी है और रिया रेनू उसमें का पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष हैं। और इसी के साथ हमारा जो 12 संगठन है, 12 संगठन के बावजूद जो 6 संगठन बन रहा है, 12, 6, 18 समूह का, सारी महिलाएं किसी न किसी परेशानी कैसे भी उठा के वो जमा कर रही हैं 10 रुपये बचत अपना। और जब भी निकलवाने आते हैं अपना बचत भी, या रिवॉल्विंग फंड या RF या CIF कुछ भी कोई बचत, तो बैंक सखी कहती है कि ब्लॉक जाइए, और ब्लॉक वाले कहते हैं बैंक जाइए। इसी में हम लोगों को परेशान करके रख दिए हैं। ना तो हम लोगों के कोई आगे कारोबार बढ़ रहा है, ना हम लोगों का कोई सुनवाई हो रही है। तो बैंक सखी से आपकी मुलाकात नहीं हो पा रही है? बैंक सखी से बराबर मुलाकात हो रही है। वो तो जूता चप्पल दिखाने का कह रही थी कि हम इससे अब बात करेंगे। हमारे साथ मैनेजर है। इस बारे में बात करने पे उनका क्या कहना है आपसे? उनका कहना है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जो तुमको करना है वो आप कर लीजिए। हम ग्राम का संगठन का खाता खुलवाए हैं और 27,000 रुपये भी लिए हैं, फर्जी सिग्नेचर करके लिए हैं। 2-4 लाख रुपए आ रहा है, फिर निकलवा के हम अपने काम में लगाएंगे। जो तुमको तुम्हारे सदस्य को करना हो वो कर ले, हमें मंजूर है। अच्छा, वो अपना मनमानी कर रही हैं? वो अपना मनमानी कर रही हैं। और बैंक कर्मचारियों का क्या कहना है इस पर? बैंक कर्मचारियों का कहना है कि तुम्हारे समूह की महिला है, समूह सखी बैंक सखी रखी गई है, उनसे अपना बातचीत करिए, उनसे वार्ता करिए। हम उसमें से जब वो आदेश करेगी तो हम अपना कारोबार आगे करेंगे तुम लोगों का, वरना हम नहीं कर पाएंगे। और एक बात यह है कि जितने हमारे SC ST OBC सारी सदस्य जुड़े हैं, लमसम 370-80 महिला हैं हमारे चार्ज में। सारी महिलाएं आती है अपना 10 रुपये का बचत करने, लेन देन। तो इनका कहना है कि बैंक सखी का कहना है कि फार्म भरने का हम 20 रुपये लेंगे, चेक का हम 30 रुपये लेंगे, खाता खुलवाने का हम 100 रुपये लेंगे, किसी से 120 भी रुपये ले लेती हैं। इनके यही सदैव यहाँ से लेके बांका जलालपुर, सिसवा, मदारी, जोगीपुर, कुल्हीपुर, इनका यही कारोबार चल रहा है कमीशन पे। अब मैंने वार्ता इनसे किया तो ये कह रही कि हमने मैनेजर के कहने पर तो हम कमीशन लेते हैं। इस बात को हमने ब्लॉक पहुंचाया। ब्लॉक के अधिकारियों ने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, अगर हो रहा है तो इनको हटाइए सब लोग मिलके। तो हमने डायरेक्ट किसी का बात नहीं माना, बैंक मैनेजर से मुलाकात किया। बैंक मैनेजर ने कहा कि इतना दिन हमको ड्यूटी करते हो गया, आज तक तो कोई कमियां नहीं आई। आज ये कमियां आ रही है
तो अपने बैंक सखी से बात करिए, इसमें कोई मेरा कोई सवाल नहीं है, सहमत नहीं है। कुल मिला के बैंक शाखा प्रमुख का भी यही कहना है कि मुख्य भूमिका बैंक सखी की ही है। हाँ, बैंक सखी की है। जी आइए हम इस बारे में कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। भैया आपको कुछ जानकारी है भैया? दीदी बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आपका भी पैसा फंसा है? अब बोला सब जने सोचता हम ना बोल पाओगे। कोई बोलना चाहेगा? भाई और पैस के लीजिए। जैसे कि अभी कुछ लोगों से बात हुई, उनका आरोप है कि इस बैंक के जो मुख्य शाखा, आप बोलना चाहेंगे सर? अरे बोला कोनो दिक्कत नहीं है। आइए भैया बात करना चाहते हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी अपना परिचय बताइए। हाँ जी, मेरा नाम विनोद है और ऐसी सूचना हमें भी मिली है कि ये जो अनपढ़ लोग आते हैं, जो निरक्षर है, वो उनका फॉर्म भराने के हेतु उनके उपलक्ष्य में पैसे लिए जाते हैं बैंक सखी से, जो अनुराधा जी हैं। जी अनुराधा सखी जी पैसा लेती हैं कि उनसे भी पैसा लिया जाता है? नहीं, वो पैसा लेती है। मान लीजिए अगर कोई गरीब आ रहा है और उसको फॉर्म भरना नहीं आ रहा, कोई एप्लीकेशन डालना है, उसके एवज में वो पैसे लेती हैं। ऐसी सूचना हमें भी मिली है। 3 लोगों का आरोप है कि बैंक सखी जैसे जो खाता खुलता है संगठन मिलाकर, उसमें से भी पैसा वो निकाल ले रही हैं। बैंक शाखा प्रमुख का कहना है कि कुल मिला के जिम्मेदारी सखी की है। समूह का आंतरिक मामला, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो बाहरी लोग फीडबैक दिए हैं उसके हिसाब से पैसा लेती हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि यहाँ पे बातचीत करने से पता चला कि इंडियन बैंक की शाखा प्रमुख का भी आरोप यही है कि उन्होंने कहा कि मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, बैंक सखी ही कुल मिलाकर इस पैसे को अपनी मर्जी से निकाल लेती हैं। और जैसे कि और लोगों ने बताया कि फॉर्म फिलअप करने के लिए जब भी गरीब लोग आते हैं, हर चीज़ का पैसा लेती हैं, किसी 20 रुपये, किसी 50 रुपये। इसके बारे में उन्होंने शिकायत भी की ब्लॉक में, और वहाँ से भी कहा गया कि इनको हटाया जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इनको न्याय मिल रहा है। इनका पैसा की कोई जानकारी नहीं है किसके पास है और मिलने का चांस है भी कि नहीं है। मैं अर्पित जायसवाल, कैमरामैन अमित कुमार के साथ एसपी न्यूज़ लाइव।